आपको एक डायग्राम बताना चाहता हूँ जो थायरिस्टर आईजीबीटी एसी पैनल, ये मुख्यतः यूज होता है ट्रेन में। ट्रेन में क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई होती है। तो सिंगल फेज सप्लाई 220 या 230 वोल्ट की हमको यहाँ से देख रहे होंगे कि ये सर्किट ब्रेकर लिखा है। सर्किट ब्रेकर मतलब स्विच है एक प्रकार का। यहाँ से हम क्या करेंगे, एसी इनपुट है, ये एसी आउटपुट है। तो ये दो वायर दिख रहे होंगे, लाल और काला वायर। यहाँ पे एक फेज और न्यूट्रल दे देंगे, उसके बाद में ये सप्लाई यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या करेगा, ये भी एक स्विच है, तो ये स्विच को ये सप्लाई वहाँ पे भी आएगी एमीटर में, और ये वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। मतलब ये यहाँ पे वोल्ट मीटर को फेज और न्यूट्रल दिया जाएगा। मतलब अंदर से खोल के देखोगे तो ये वायर दोनों, यहाँ से दो वायर यहाँ पे आएंगे और यहाँ का जो फेस वायर है यहाँ पे आएगा और फिर दूसरा वायर ये इसमें आया है। तो ये कौन सा मीटर है, ये आपको ये क्या करता है, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, वो एक फेस को हमको 3 फेस में चेंज करता है। तो चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगेगी, कंडेंसर लगेंगे, रेजिस्टर लगेंगे और ये डायोड लगेंगे। डायोड से क्या बनेगा, आईजीबीटी बनेगा। आईजीबीटी मतलब 3 डायोड लगेंगे एक फेस को, तीनों मतलब ये ब्रिज बनाया जाएगा। ब्रिज बनाने के बाद है ना, ये ऑपरेशन, ये जो ट्रांजिस्टर लगेंगे, ट्रांजिस्टर के बाद है ना, ट्रांजिस्टर क्या होता है कि दो डायोडों को अगर पीएनपी एनपीएन डायोड को जो मिलाकर जो एक बनता है, तो उसी प्रकार ये आईजीबीटी बनेगा। तो आईजीबीटी क्या करेगा, जो ये सिग्नल देंगे 220 वोल्ट का यहाँ पे सिग्नल मिलेंगे, वो कन्वर्ट करेगा 3 फेज एसी में। तो एसी में कैसे करेगा, ये एज पर डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ से हमने एसी इनपुट दिया 220 वोल्ट, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे फेज न्यूट्रल दिया, उसके बाद में ये वोल्टमीटर के ये वायर दिखाए नहीं गए, लेकिन अंदर से यहाँ से 2 वायर यहाँ पे लाए होंगे, तो वो सप्लाई वोल्टेज कितनी आ रही ये बताएगा। उसके बाद में मोटर कितनी करंट ले रही, तो ये सीरीज एमीटर सीरीज में लगाया जाएगा। एक वायर यहाँ से यहाँ जोड़ दिया जाएगा, यहाँ से फिर ये यंत्र में दिया जाएगा। ये कौन सा यंत्र है आपका, कंट्रोलर है। कंट्रोलर कैसा आएगा, इसमें बहुत सारे डायोड लगे हैं और डायोड लगने के बाद एक फेज को 3 फेज में कंट्रोल करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस भी लगे होंगे, डायोड भी लगा होगा और डायोड भी लगे हैं और कैपेसिटर भी लगे हैं। जो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और स्टोर करके अपने को 3 फेज के इसमें हर ये एक फेज के 3 फेज बनाएंगे, तीनों में 3 डायोड लगेंगे और तीनों के साथ कनेक्टेड होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, एसी वैल्यू को, जैसे करंट मैक्सिमम जाता है उस समय पूरा स्टोर करेगा और फिर जब मिनिमम जाता है उस समय उसको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जो चार्ज दिया है वो उसको डिस्प्ले करेगा इसमें फेज में। तो इसी प्रकार ये तीन RYB में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये 2 वायर निकले, ये इनकमिंग सप्लाई है जो इसमें इनकमिंग इसमें जोड़ते हैं और वहाँ से फिर जो डायोड में जाएंगे और फिर उसके बाद में 3 डायोड लगेंगे। 3 डायोड को कन्वर्ट करके वो एसी में चेंज करते। तो इस प्रकार देख रहे होंगे ये RYB, R मतलब रेट, YB। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज आएगा, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ये चेंज करेगा इसको तीनों फेज में। तीनों फेज की फ्रीक्वेंसी चेंज रहेगी, लेकिन जब ये मोटर को कनेक्ट करेगा एसी मोटर में तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद में टॉर्क भी अच्छा रहेगा। ये मुख्यतः रेल के इंजनों में होता है। आजकल जो इंजन चल रहे हैं तो ये सिंगल फेज एसी सप्लाई मतलब सप्लाई देके 3 फेज की मोटर उसमें चलाते, तो 3 फेज में टॉर्क अच्छा रहता है, इफिशियंसी भी अच्छी रहती है और ये रेलवे में यूज होता है। तो ये वायर कहाँ कनेक्ट कर लेंगे, ये 3 फेज की इंडक्शन की मोटर यहाँ पे रखी है
तो इसको क्या करेंगे, यहाँ के जो 3 वायर है जहाँ स्टार कनेक्टेड रहती है मोटर, ये वो स्टार कनेक्टेड मोटर यहाँ पे ये रहेगा। अब ये देख रहे होंगे इसमें फंक्शन कैसे करता है, ये प्रोसीजन कैसे करता है, स्टॉप कैसे करता है, ये इस प्रकार का है। तो जैसे ये है तो मोटर का स्पीड बढ़ाने के लिए ये बटन दबा देंगे तो मोटर का जो स्पीड है वो कंट्रोल करके ये स्पीड बढ़ा सकता है। ये जैसे रिवर्स डायरेक्शन करना है तो ये मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन करना है, ये सब चीजें इसमें अवेलेबल है। इस प्रकार के मीटरों में आप देखेंगे आधुनिक तरह का ये मीटर है, ये आधुनिक प्रकार का कंट्रोल पैनल कह सकते हैं। ये आजकल के इसमें ये रेलवे में जो इंजन रहता है, कंट्रोल बॉक्स रहता है, उसमें यूज होता है। तो इस प्रकार का आज हमने ये पढ़ा है, तो इसका अच्छी तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करने के बाद ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो ये आपका यह इतना होना चाहिए, तो जिससे आप अपने ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।